दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति। नीतीश और नायडू ने मुसलमानों के साथ बड़ा धोखा कर दिया है, लेकिन इस गद्दारी के पीछे क्या डील है, गद्दारी के बदले क्या डील हुई है, ये आपको मैं बताऊंगी। इसमें नायडू और नीतीश दोनों को ही दिल्ली दरबार ने डरा करके रखा है। नायडू के लिए तो अमित शाह ने चेतावनी दी थी कि या तो साथ दो या फिर जेल जाना पड़ेगा, तो वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार बिहार चुनाव कल ही हार गए। नीतीश कुमार की राजनीति को कल इन दोनों ने, जी हां, सांसद नीतीश के हैं, लेकिन ये दोनों ने ही अमित शाह के गोद में ये दोनों सांसद नीतीश के बैठे हुए हैं। इन दोनों ने कल नीतीश की राजनीति की दी एंड करवा दी। गद्दारी के बदले क्या डील हुई बताएंगे आगे आपको, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नायडू और नीतीश ईद के दिन तक मुसलमानों को यह दिखाते रहे कि हम आपके साथ हैं, हम आपका पूरा समर्थन करते हैं। अलग अलग जगह पर मोदी शाह तक ये संदेश पहुंचाते रहे कि हम तो मुसलमानों के साथ हैं, जो करना है आप कर लीजिए। लेकिन 1 अप्रैल की रात दिल्ली से एक फोन कॉल आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती और एक कॉल बिहार की राजधानी पटना घुमाया जाता है। कहां से? दिल्ली से। और 2 अप्रैल को सदन में खेला ही बदल जाता है, खेला हो जाता है। फोन कॉल पर क्या बातें हुई एक एक कर मैं आपके सामने रखूंगी। पहले बात करते हैं नायडू की, यानी जो कॉल दिल्ली से अमरावती की ओर घुमाया गया था। नायडू को पहले समझाया गया, फिर धमकाया गया, फिर डराया गया। नायडू अभी आंध्र प्रदेश को डेवलप करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अमरावती प्रोजेक्ट है और भी तमाम प्रोजेक्ट्स है जिसके लिए मोदी सरकार से, दिल्ली से नायडू को मोटी रकम या फंड की जरूरत पड़ रही है लगातार। तो पहले तो यह ऑफर रखा गया नायडू के आगे कि अमरावती की किसी भी प्रोजेक्ट पर, आंध्र प्रदेश की किसी भी प्रोजेक्ट पर मोदी सरकार नायडू को पूरी तरह से मदद करने वाली है। लेकिन फिर भी नायडू, चंद्रबाबू नायडू नहीं माने और फंड और प्रोजेक्ट्स को लेकर के दोनों में टफ नेगोशिएशन चल रही थी। लेकिन आखिर में अमित शाह उसी तौर तरीके को अपनाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। नायडू पर ईडी और सीबीआई के जो केसेस चल रहे हैं, जो फाइलें फिलहाल के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, उसे फिर से खोलने की फोन पर धमकी दी गई, जो फोन दिल्ली से आंध्र प्रदेश की राजधानी यानी अमरावती घुमाया गया था। नायडू के खिलाफ 11 सीबीआई, 9 ईडी जांचें और कुल मिलाकर के 31 आपराधिक मामले पेंडिंग हैं। अब अगर इसकी फाइलें खुलने लगी तो नायडू सलाखों के पीछे हो जाएगा और इस बात को नायडू भी भली भांति समझते हैं। इसीलिए उनके पास कोई दूसरा चारा ही नहीं था। पहला तो अमरावती और आंध्र प्रदेश प्रोजेक्ट्स के लिए फंड, दूसरा ईडी सीबीआई वाली धमकी। आपको याद होगा 2024 आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले नायडू को जेल में डाला गया था। वापस आते ही बीजेपी के साथ वो गठबंधन पर आ जाते हैं, यानी एक तरीके से आला कमान, भाजपा आला कमान ने ही उनको जेल से छुड़ाया था और जेल में डाला ही था धमकी देने के लिए और साथ ही साथ एनडीए गठबंधन का हिस्सा होने के लिए। और अब फिर से उसी डर से नायडू कहीं ना कहीं सहमे हुए। अमित शाह ने नायडू को डराया, वक्फ बिल पर सदन में हामी भरने पर मजबूर किया, लेकिन एक हामी ने नायडू को मुस्लिम वोटर्स के खिलाफ कर दिया। अपना उल्लू सीधा करने के लिए मुसलमानों के साथ नायडू धोखा कर बैठे। अब आते हैं नीतीश कुमार यानी नीतीश बाबू की ओर। ये दो जो शख्स है ना आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, लल्लन सिंह और संजय झा, खेल दरअसल इन दोनों ने खेला है। नीतीश की राजनीति की दी एंड करवा दिया गया है। अब सबसे पहले लल्लन सिंह का बयान सुनिए। कल सदन में लल्लन सिंह ने वक्फ बिल पर या वक्फ बिल पास होने पर, जब हर कोई इस बिल पर सवाल पूछ रहे थे और सवाल लल्लन सिंह को भी पूछना था, लेकिन उन्होंने सवाल पूछने के नाम पर क्या किया, एक बार सुनिए। गरीब तबके के मुसलमान हैं, जो मुसलमान में भी सबसे निम्न वर्ग के मुसलमान हैं, उनको भी आज न्याय देने का काम हो रहा है। तो आपको चिल्पों मचा रहे हैं, आप हल्ला कर रहे हैं, आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जैसे लगता है कि इस देश में कोई तूफान आने वाला है। अरे तूफान नहीं आने वाला है। इस देश के पसमानदा समाज के मुसलमान कल नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होंगे कि इनके शासनकाल में हमको न्याय मिला।
आप कहां नजर आइएगा, नैरेटिव सेट करते रहिए। जिस तरह नीतीश कुमार जी ने बिहार में सेकुलरिज्म स्थापित किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पूरे देश में सेकुलरिज्म को लेकर आगे चल रहे हैं। समाज के हर तबके के साथ, समाज के हर वर्ग के साथ, देश के हर राज्य के साथ एक साथ काम करके उसको विकसित करने का काम कर रहे हैं, इसलिए कि उनका विजन, उनकी सोच व्यापक है। वो विकसित देश बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। आप देश को संकुचित रखना चाहते हैं, देश को बांट के वोट के लिए धर्म के आधार पर वोट को बांटना चाहते हैं, जो आपका चलने वाला नहीं है। इस व्यक्ति को सदन में जेडीयू की ओर से मोदी सरकार से इस बिल पर सवाल करना था, लेकिन ये आदमी मोदी चालीसा पाठ करने लगे। और संजय झा जो है, वो तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भाजपा का स्लीपर सेल है जेडीयू में। लल्लन सिंह और संजय झा दोनों ने इस बिल पर एक तरीके से नीतीश को धमकाया कि या तो बिल पास होगा या फिर पार्टी टूटेगी। बिहार चुनाव से पहले महाराष्ट्र की तरह जेडीयू से नई जेडीयू बनेगी। नीतीश के पास चारा क्या, कुछ भी बचा हुआ नहीं है। चंद्रबाबू चाहते तो कह सकते थे शाह को कि जो करना है कर लीजिए, हम तो मुसलमानों के साथ हैं, हम वक्फ बिल के खिलाफ नहीं जाएंगे, मतलब वक्फ बिल का इस तरीके से हम विरोध करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। नीतीश को पता है कि सदन में 2 अप्रैल को इस पर हामी भरना मतलब बिहार चुनाव में हार सुनिश्चित है। बावजूद नीतीश कुमार सुसाइड मिशन पर उतरने को मजबूर हुए और ऐसा करके चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर मोदी के साथ में चली गई। ये दोनों पार्टियां, अगर नायडू और नीतीश साथ नहीं देते तो किसी का मजाल नहीं होता कि बिल को सदन में पास करा दे। लेकिन शाह के पास दरअसल सबकी कुंडली है और शाह को पता है कब और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों, वक्फ बिल को जिस जबरदस्ती के साथ, जिस डरा करके धमका करके अपने सहयोगियों को जिस तरीके से इस बिल को सदन में पास कराया गया है, और जो गद्दारी आज मुसलमानों के साथ नीतीश और नायडू ने की है, क्योंकि ये दोनों नेता एक तरीके से मुस्लिम वोटर्स के सहारे सत्ता में आए थे, और इन दोनों ने जो गद्दारी की है और जिस डील के बदले की है, जिस डराने धमकाने के चलते, जिस ईडी सीबीआई की फाइलें खुलने के चलते की है, वो वाकई शर्मनाक है। आपको इस पूरे विषय पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों को लगातार पाने के लिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ आप बने रहे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।